सो टॉपिक ऑन लीडरशिप। लीडर क्या होते हैं? लीडर जो है वो एक फॉर्मल ग्रुप में ही नहीं बट एक इनफॉर्मल ग्रुप में भी होते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन में ही लीडर की ज़रूरत नहीं होती है, बट जो हमारा इनफॉर्मल ग्रुप है, जैसे हमारा फ्रेंड सर्कल है, वहाँ पर भी एक लीडर होता है। सो अगर हम लोग लीडरशिप के बारे में बात करें तो एक क्वेश्चन है, लीडर्स आर बोर्न और मेड? कैन एनीवन टेल मी लीडर्स आर बोर्न और मेड? एक्चुअली द लीडर्स आर born, they are not made. ऐसा क्यों, ये मैं एक्सप्लेन करूँगी। पहले आप लीडरशिप के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे हम लोग फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर बात करें तो वहाँ पर लीडर बनाया जाता है कि हाँ यू विल बी द लीडर, एंड ये फॉर्मल अथॉरिटी देनी भी ज़रूरी है। बिकॉज सपोज अगर हम लोग किसी को भी बोल दें कि आप, अगर कोई भी आकर के आप इन जनरल, अगर मैं आपके बारे में बात करूँ, अगर कोई भी इन जनरल आकर के आपको गाइड इंस्ट्रक्ट करे, आपको डांटे समझाए, तो क्या आप उसकी बात मान लोगे या सुन लोगे? Until and unless that person is having authority or power, आप उसकी बात नहीं मानते हो। इसीलिए मुझे उसको क्या बनाना पड़ता है? लीडर बनाना पड़ता है, ताकि वो लोगों से काम करवा सके एंड लोग उसकी बात सुने, राइट। बट अगर हम लोग इनफॉर्मल ग्रुप के बारे में बात करें तो इनफॉर्मल ग्रुप में एक फॉर्मल टैग नहीं मिलता है लीडर का, बट वो एक ऐसा हमारा फ्रेंड होता है जिससे कि हम लोग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, एंड वो हम लोगों को बहुत अच्छे से कन्विंस करके अपना सारा काम करवा लेता है, एंड उसके बोले बोले हम लोग सारा काम कर लेते हैं, जबकि उसको किसी ने लीडर बनाया नहीं है, बट वो अपने आप ही लीडर बन जा रहे हैं। सो आई गेस यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। लीडर्स आर बोर्न और मेड। लीडर जैसे कि नरेंद्र मोदी जी भी एक लीडर है, राहुल गांधी भी सो कॉल्ड लीडर बोलो चाहे जैसे भी, वो भी एक लीडर है। गांधी फैमिली में बहुत सारे लीडर्स हैं, तो ये महात्मा गांधी भी लीडर थे, तो ये सब लीडर हैं, बट इनके अंदर एक इनहेरेंट लीडरशिप क्वालिटी है, तभी ये लीडर बन पाए हैं। ऐसे तो राहुल गांधी को सबने लीडर बना रखा है, बट क्या कोई उसकी बात सुनता है या मानता है? नहीं। उनके बारे में हर बार नेम्स बनते हैं हम लोगों के पास, हर बार हम लोगों के पास एक अच्छा नेम आ जाता है, मेन मटीरियल जिसको हम लोग बोलते हैं। सो दैट इज राहुल गांधी। सो ही इज़ नॉट अ लीडर, उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, तो उसको सिर्फ टैग दे देने से लीडर का वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं होगी, देन यू विल नॉट बी प्रूव्ड एज अ गुड लीडर, यू विल नॉट बी एबल टू प्रूव योरसेल्फ टू बी अ गुड लीडर। सो मीनिंग ऑफ लीडरशिप देखेंगे, लीडरशिप इज कंसर्न विद इन्फ्लुएंसिंग। लीडर का काम क्या होता है? जैसा कि मैंने बोला, आपके फ्रेंड सर्कल में एक जन है जो आपको बहुत अच्छे से इन्फ्लुएंस करता है। दी सबऑर्डिनेट्स टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ये आपको किस लिए इन्फ्लुएंस कर रहा है? सो दैट आप ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के लिए कंट्रीब्यूट करो, यू आर डूइंग बेस्ट ऑफ योर एफर्ट्स, यू आर गिविंग बेस्ट ऑफ योर एफर्ट्स। लीडरशिप में बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ द फॉलोअर्स। हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर? फॉलोअर्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं by clarifying the objectives of leading groups towards the achievement of the common goals of the organization। यहाँ पर मैं आप लोगों को क्या कर रही हूँ? इन्फ्लुएंस, आपके बिहेवियर को कंट्रोल कर रही हूँ एक तरह से देखा जाए तो, एंड क्लैरिफाई कर रही हूँ कि मेरा ऑब्जेक्टिविटी ये है, मेरे को आप लोगों से ये काम करवाना है, और मैं उस ग्रुप को लीड करती हूँ, मैं आप लोगों को गाइड करती हूँ। कमिंग टू द फीचर्स, लीडरशिप इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। जैसे मैंने पहले भी बोला था, मैनेजमेंट का हर एक फंक्शन इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। इन्फ्लुएंसिंग एम्प्लॉयज़ बिहेवियर, यहाँ पर आप क्या कर रहे हो? आप लोगों के बिहेवियर को चेंज कर रहे हो, बिकॉज हर थोड़े टाइम बाद आपका बिहेवियर बदल जाता है। देन अगेन आपको समझाना, आपके प्रॉब्लम सुनना, उनको रिट्रेस करना, एंड अगेन आपके काम को मैं चेंज कर रही हूँ, काम करने के तरीके को चेंज कर रही हूँ। Employees have to work in challenging situation, so it becomes necessary that there should be a continuous efforts of the manager to lead the subordinates in all the situation। आपको मेरे को हर समय गाइड करना पड़ेगा, इंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, और मेरा साथ देना पड़ेगा। In the routine business activities, effective and continuous motivation, direction, coordination and leadership are required। लीडरशिप इज अ पर्सनल क्वालिटी ऑफ अ मैनेजर। ये मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है एग्जाम्पल में। लीडरशिप डेवलप्स रिलेशनशिप एंड कॉन्फिडेंस। अगर आप अच्छे से बात करोगे, सबसे प्यार से बात करोगे, सबको समझोगे एंड उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे, तो एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्डअप होगा। और अगर आप क्या कर रहे हो? जाकर के ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, उसको डांट रहे हो, उसको समझा नहीं रहे हो, उसको समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो, तो आप रिलेशनशिप एक खराब मेंटेन कर रहे हो उन लोगों के साथ, आप खुद ही रिलेशनशिप खराब कर रहे हो। A manager has to build a close and cordial relationship with the subordinates. He is also required to have confidence। मेरे को आप पे भरोसा भी होना चाहिए, otherwise he will be changing his decisions।
विच विल बी वेरी डिफ़िकल्ट टू बी इम्प्लीमेंटेड। यहाँ पर जो कॉन्फिडेंस के बारे में बात हो रही है, ये कॉन्फिडेंस क्या है, एक लीडर को खुद पे भरोसा होना चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं वो सही है, मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, मैंने जो सोचा है, मैंने जो प्लान किया वो बिल्कुल सही है, एंड हम लोग इस तरह से अगर काम करेंगे तो हम लोग अच्छे से कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। अगर मेरे को खुद पे ही भरोसा नहीं है तो हम क्या करेंगे, बहुत फ्रीक्वेंटली अपने डिसीजंस चेंज करते रहेंगे, जिसकी वजह से हम लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। लीडरशिप इज रिलेटेड टू टैकलिंग पर्टिकुलर सिचुएशन। नाउ लीडरशिप जो है ये हर बार हर सिचुएशन में वैरी करेगा, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन भी वैरी करेगा। दीज क्वालिटीज आर टेस्टेड इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन। मैनेजर एज अ कॉम्पिटेंट लीडर शुड बी एबल टू लीड द एक्टिविटीज ऑफ द सबऑर्डिनेट्स इन ऑल द सिचुएशन। हर एक सिचुएशन, चाहे वो डिफिकल्ट हो या ईजी सिचुएशन हो, मेरे को हर समय आप लोगों को अच्छी तरीके से टैकल करना आना चाहिए। डिस्टिंक्शन बिटवीन अ मैनेजर एंड अ लीडर जो आप लोगों को जस्ट गो थ्रू करना है। कमिंग टू दी क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड लीडर। एक अच्छे लीडर की क्या क्या क्वालिटीज़ होती है, तो आपको फिजिकल फीचर अच्छा होना चाहिए, लाइक आपका हाइट, वेट, हेल्थ, अपीयरेंस। अगर कोई लीडर बहुत गंदा सा, लेथार्जिक, एकदम अजीब सा है, वो खुद ही सुस्ती में आया है, एकदम नींद में है, तो क्या आप उसकी बात सुनते हो? बिल्कुल भी नहीं सुनोगे, इग्नोर करोगे। उसको पूरा नॉलेज होना चाहिए, वो जिस काम को बोल रहा है, समझा रहा है। इंटेग्रिटी एंड ऑनेस्टी वाला होना चाहिए। उसके अंदर एक बहुत अच्छा कम्युनिकेशन स्किल एबिलिटी होना चाहिए, कम्युनिकेशन एबिलिटी होनी बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अगर वो ठीक तरीके से अपने बात को बोल और समझा नहीं पा रहा है ना, तो लोग उसके काम को नहीं करके दे पाएंगे। अगर आप सही से काम नहीं समझा पा रहे हो तो काम होगा कैसे? मोटिवेशनल स्किल्स होना चाहिए कि आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हो बहुत अच्छे से, उनको सेटिस्फाई करना आपका काम है। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, खुद पे भरोसा, एंड डिसीजन मेकिंग पावर होना चाहिए कि आप कोई भी चीज़ से रिलेटेड आप डिसीजन, आपके काम से रिलेटेड डिसीजन आप खुद ले सकते हो, आपको किसी पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है।